अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ये वीडियो ख़ास तौर पर एमक्यूम के लिए है। एमक्यूम लंदन ने अपना एक सियासी मार्का फ़तह किया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और दूसरी तरफ रियासत ने नरमी का मुजाहरा किया है। ये वीडियो का मौजू होगा। और उसके बाद फिर जो ये महीना यानी कि अक्टूबर का जो महीना है, एमक्यूम लंदन के लिए किस तरह अहम है, इसमें कौन कौन से फ़ैसले होने वाले हैं और मुतवक्के तौर पर एमक्यूम लंदन की कितनी बड़ी फतह हो सकती है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा और आपको असल हक़ाइक़ और जो फैक्ट्स हैं, जो कि एक सहाफ़ी की हैसियत से जो तज़िया और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि एमक्यूम लंदन की अब किस तरह जो है वो सियासी हिकमत अमली जो थी वो किस तरह कामयाब हो रही है, और मुसलसल जो उनकी जदोजहद है वो किस तरह कामयाब हो रही है, और उनकी मुस्बत जदोजहद की वजह से रियासत जो है वो किस तरह नरमी का मुजाहरा कर रही है, वो भी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ी और ख़ास पेशरफ्त है जो कि दोनों तरफ से हो रही है, यानी कि रियासत की तरफ से नरमी और उसके बाद एमक्यूम लंदन की तरफ से काफ़ी मुस्बत सियासत जो वो देखने में आ रही है। एक तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो पिछले 3 महीने यानी कि अगस्त, उसके बाद सितंबर और ये अक्टूबर का महीना है, इसमें ख़ास तौर पर जो सूरत हाल सामने आई थी, नई सूरत हाल, चूँकि वक्तन फ़वक्तन मामला चलते रहते थे, सियासी मामला जिसमें मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जो कारकुनान लापता है या जो मावरा अदालत कत्ल हो चुके हैं, उनके हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एमक्यूम लंदन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे भी जारी रहे हैं। लेकिन चूँकि सियासत में जिस तरह एमक्यूम पाकिस्तान ने करवट बदली है, अपने बानी से लाताल्लुकी का इजहार करने के बाद हजर सियासत को छोड़कर अपने मफाद की सियासत, जिसमें लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जिस तरह उन्होंने इख्तियार किया है, तो उसके बाद फिर जो है वो काफ़ी देखा जा रहा था कि उतार चढ़ाव आ रहा था, ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से। उस दौरान हम देखते हैं कि एमक्यूम जो है लंदन की तरफ से पहले की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा जो है वो मौसर अंदाज में एक्टिविटी नज़र आती है सियासी तौर पर। उसमें एक तो ये है कि 2015 में बानी एमक्यूम की तहरीर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पाबंदी आयद होती है। अब उस पाबंदी को हटाने के लिए कुछ अर्सा पहले एक आम आदमी ने एक दरख्वास्त दायर की थी, उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद ही उसने वो दरख्वास्त वापस ले ली, और उसके बाद फिर साबिक MPA साबिक MA निसार पंवर ने, जो एमक्यूम के यानी कि बानी एमक्यूम के नामजद करदा भी थे, उनका एक बड़ा एक सियासी तौर पर असर रसूख था, वो चूँकि उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है, एक सिंधी बोलने वाले सियासतदान हैं, और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, दुनिया इधर उधर हो गई, लेकिन वो अपने घर में, अपनी रिहाइश गाह पे, अपने जो है वो कराची में मौजूद रहते हैं। तो उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर और तहरीर और सियासी सरगर्मी के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। उन्होंने जब दरख्वास्त दायर की, जिसका जो पिटीशन नंबर था 4997, उस दरख्वास्त दायर करने के बाद उनको अगले रोज़ ही जो है वो लापता हो जाते हैं, यानी कि उनको जो है वो गायब कर दिया जाता है। उनके जो साहबजादे हैं दो, उन्होंने जो घर उनके रेड हुआ और जो छापे मारे गए, या उसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई उसकी उन्होंने, जो उनके पास वीडियोज़ की शक्ल में सबूत थे, वो उन्होंने मंजर आम पर भी जो है वो लाए, और वो वो सामने लाया, और उसके बाद फिर वो पब्लिक भी उन्होंने किया। उसके बाद 30 अगस्त को जो है वो ये दरख्वास्त की समाअत होती है। निसार पंवर साहब जो है वो नहीं होते, लेकिन ये है कि उनकी गुमशुदगी की 31 अगस्त को दरख्वास्त भी दायर हो जाती है कि निसार पंवर साहब को लापता कर दिया जाता है। निसार पंवर साहब की गुमशुदगी की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी होते हैं, और नोटिस होते हैं 13 अक्टूबर के लिए, कि यानी 13 अक्टूबर को निसार पंवर की बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हुकूमत, DG रेंजर सिंध और दीगर फ्रीकैन से जवाब भी तलब किया जाता है। चूँकि लंबी तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर लंबी तारीख, चूँकि 45 रोज़ का तकरीबन जो है वो इसमें फ़र्क पाया जाता है, तो उस दौरान जो है बीच में 2 अलग अलग फौरी समाअत के इस्तदा के लिए भी खालिद मुमताज़ एडवोकेट की तरफ से दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, जो कि निसार पंवर साहब के वकील थे पहले भी, और उसके बाद फिर निसार पंवर साहब की गुमशुदगी के हवाले से भी इन्होंने ही दरख्वास्त दायर की। 9 सितंबर को जो दरख्वास्त दायर की जाती है, उसमें भी जो है वो कुछ बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है और कुछ दरख्वास्त की समाअत हो नहीं सकती, और उसके बाद फिर दूसरी बार उनकी जो है वो 26 सितंबर को दरख्वास्त दायर की जाती है। उस दौरान भी इनकी दरख्वास्त की समाअत नहीं होती, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो बेंच में शामिल थे, वो एक इजलास में इस्लामाबाद में होते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरे बेंच में ये केस जाता है, तो वहाँ पर भी बोर्ड डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि ये केस उस वक्त भी इनका समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। उनकी पिटीशन अब भी ज़ेर समाअत है, और अब जो एज़ पर रोस्टर समाअत के लिए फ़िक्स था, यानी कि 13 नवंबर, उसमें इनकी बाजियाबी से मुतल्लिक परसों जो है यानी कि 13 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश की जानी है, लेकिन उससे पहले जो है वो बाजियाब हो जाते हैं। अब उनकी बाजियाबी से आने से पहले थोड़ा सा मैं अगर आप
आपको बैकग्राउंड रखूँ तो वो 4997 के ऊपर जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल तलब कर रखे हैं। अदालत ने उनके वकील खालिद मुमताज़ साहब से एक तो ये पूछा है कि एक तो ये चूँकि इनफरादी तौर पर एक शख्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि बानी एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनकी तहरीर के ऊपर, तो एक और आदमी जो है वो किस तरह के उनकी दरख्वास्त उनके हवाले से आके दरख्वास्त दायर कर सकता है कि इस उनकी तहरीर तकरीर और सियासी सरगर्मी के ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। उसके ऊपर चूँकि कन्विंस हैं खालिद मुमताज़ साहब भी, वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह कानूनी मवाद मौजूद है जो अदालत को हम मुतमईन कर सकेंगे कि इनकी जो तहरीर तकरीर है या सियासी सरगर्मियाँ हैं उसकी बहाली के हवाले से एमक्यूएम का कोई भी कारकुन जो है वो ज़ाती हैसियत में भी दरख्वास्त दायर कर सकता है। बहरहाल अदालत को मुतमईन करना है। आज जब हम सुबह उठें तो इस दौरान हम देखते हैं कि आज जो है वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पैगामात भी, चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं हम तो लोगों को पता होता है कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स को मालूम होता है कि कौन से केस की कब समाअत है और कौन से मामले की कब समाअत है, तो लोग पूछना भी शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ वकला भी पूछते हैं, इस तरह मुख्तलिफ लोग भी। तो आज सुबह भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि बानी एमक्यूएम की जो तहरीर और इसके अलावा जो दीगर सियासी सरगर्मियों के हवाले से दरख्वास्त थी फिक्स थी, आज क्या उसकी समाअत होनी है। तो हमने पता किया, पहले भी हमें मालूम था लेकिन फिर मज़ीद तस्दीक की तो पता चला कि 19 तारीख को ही 19 अक्टूबर को इस मामले की समाअत होगी। लेकिन कल के रोज़ जो है वो तकरीबन कोई 9 बजे के करीब ख़बर हमें मिलती है कि निसार पंवर साहब जो कि MNA MP हैं साबिक, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी बानी एमक्यूएम की तहरीर तकरीर और उसके बाद सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से उनको लापता कर दिया गया था। उसके बाद फिर उनको बाजियाब करा दिया गया है, यानी कि कैंट के इलाके से, मलीर के इलाके से उनको जो रोड के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है। उनकी वीडियोज़ और कुछ तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आती हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि सारी सूरत हाल में यानी कि जब वो लापता रहे तकरीबन 42 दिन के अंदर तक, ना सिर्फ उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान, उनके साहबजादे मुख्तलिफ जो है वो हमने देखा कि पूरी मजबूती के साथ ना सिर्फ मौसर तरीके से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाते रहे, बल्कि एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी या एमक्यूएम की लंदन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इनकी बाजाबी से मुतल्लक मुसलसल ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहा बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर जैसे दीगर कारकुनान की बाजाबी से मुतल्लक एहतजाज उनके जारी रहते हैं, उनके भी जारी है। और ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि बानी एमक्यूएम के ना सिर्फ स्टेटमेंट्स बल्कि उनके वीडियो पैगामात की शक्ल में भी फॉलो अप जो है वो पैगामात भी सामने आते रहे, जिसमें वो मुतालबा करते रहे हैं कि निसार पंवर को बाजियाब किया जाए। उनको अगर किसी उन्होंने जुर्म किया है तो वो किसी कानूनी प्लेटफॉर्म पर उनको पेश किया जाए, अगर जुर्म नहीं किया तो उनको रिहा कर दिया जाए। तो बहरहाल देखते हैं इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रियासत ने नरमी का मुजाहरा किया और निसार पंवर साहब को गुज़श्ता रोज़ यानी कि 42 दिन के बाद जो है वो छोड़ दिया गया। अब एक तो ये है कि अब किन टर्म एंड कंडीशन की वजह से या कौन लोग थे, अब तक इस बात की तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी हैं कि अगवा करने वाले या उनको हिरासत में लेने वाले कौन थे। और निसार पंवर साहब की तरफ से भी ज़ाती हैसियत में भी मुझे लगता है कि अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन इसके ऊपर एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो इंतहाई जो है वो काबिल तारीफ़ भी आप कह सकते हैं और एक मुस्बत अंदाज से उन्होंने इस सारी जो पेशरफ्त है इसको उन्होंने सराहा है। उनकी तरफ से रियासती इदारों के ख़िलाफ़ यानी कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की उन्होंने जो है वो नहीं की, यानी कि कोई सख्त जो है रवैया अख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस सारे मामले को यानी कि निसार पंवर साहब की बाजियाबी के ऊपर उन्होंने काफ़ी मुस्बत अंदाज में उसको खैर मकदम किया है। और वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा भी ये जो एक नरमी का, रियासत की नरमी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि इस सारे सिचुएशन में, सारे सीन के अंदर ये एक मुस्बत हमें पहलू नज़र आया, चाहे रियासत की तरफ से भी एमक्यूएम की तरफ से भी। हालांकि माजी में कुछ तलखियाँ देखने में आती रही हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ, तो एक तरफ उनकी 3 कारकुनान की लाशें बरामद होती हैं, उस दौरान भी कुछ टीवी टॉक और इसके अलावा उनकी मीडिया टॉक नज़र आती है, लेकिन जो एक होता है ना कि हतमी तौर पर कोई बड़ी उनकी जो सियासी सरगर्मी है या उनकी जो एक मुज़ाहमत है या एक मुतालबात हैं वो सामने नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ एक जो सिंधी बोलने वाले हैं निसार पंवर, वो एक मजबूती के साथ, उनका पूरा ख़ानदान एक मजबूती के साथ खड़ा होता है, ना सिर्फ वो तहरीर तकरीर के ऊपर बानी के ऊपर ख़त्म कराने के लिए सामने आता है, बल्कि अब तक इस वक्त तक भी वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब एक चीज़ और भी अगर हम कह लें कि जैसे 19 अक्टूबर को बानी एमक्यूएम की तहरीर के ऊपर जो पाबंदी से मुतालिक केस है उसकी समाअत होनी है। अब निसार पंवर साहब आगे चलकर किस तरह उनका रवैया होता है, यानी कि वो इस केस की पैरवी करते हैं, नहीं करते, या दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, या
जो उनका एक तहिया था क्या उसके हिसाब से चलते हैं वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो नज़र आया है वो मुसलसल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है मामला एक हमें दिखता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा जो एक ख़ास बात है वो ये है कि कल यानी कि 12 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी एमक्यूएम के शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतालिक एक दरख्वास्त जो पहले आपको बताई थी, हमने रिपोर्ट की थी, वो भी ज़ेर समात है। उसमें जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर इसमें नोटिस जारी किए थे नादरा को, वफाकी वजारत दाखिला वगैरह वगैरह को, फॉरेन अफेयर को, जिसमें उन्होंने तफसीलात तलब की थी। एक तो यह है कि 2012 से एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो शनाख्ती कार्ड वो ब्लॉक हुआ है, उस पर उन्होंने तमाम इदारों से तफसीलात तलब की थी। दूसरा ये है कि जो उनकी लाहौर हाई कोर्ट में उस केस की वो पैरवी करना चाहते हैं, चूँकि केस पे हतमी हुक्मनामा नहीं आया था, चूँकि एक उनकी एमक्यूएम की तरफ से भी कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद भी उन्होंने रजू नहीं किया था अब तक, लेकिन शायद उनका अगर शनाख्ती कार्ड बहाल हो जाता है, शनाख्ती कार्ड बनाने का अदालत की तरफ से हुक्मनामा सामने आ जाता है और नादरा उनका शनाख्ती कार्ड बना देता है, तो उसके बाद जो है वो लगता है, बज़ाहिर लगता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से अपनी तकरीर के ऊपर पाबंदी ख़त्म कराने के हवाले से रजू भी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कल जो है बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है कि अगर कल इस केस की समाअत हो जाती है और अदालत ये समझती है कि कानून के मुताबिक किसी भी शहरी का दुनिया के किसी भी कोने में रहता है तो उसका कानूनी तौर पर कौमी शनाख्त रखने के हवाले से उनका एक आइनी और कानूनी हक है, अगर अदालत समझती है कानून के मुताबिक तो वो फैसला जारी करेगी। तो उसमें हमें देखने में आ रहा है मुस्तकबिल में, बल्कि एमक्यूएम की जो सियासी जो एक बसीरत है उसमें मज़ीद जो है वो वसी तर होती नज़र आ रही है, जिसमें एमक्यूएम की एक लोकली सतह पर या एक अवाम में जहाँ पर वो उनकी सियासत डाउन होती नज़र आ रही है, इस तरह देखने में आ रहा है कि ना सिर्फ रियासत नरमी का मुजाहरा करिए बल्कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी एक मुस्बत जो है वो अंदाज़ में सियासत को जो है वो मुसलसल आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। तो लगता है कि अगर ये तकरीर और इसके अलावा उनकी जो सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी ख़त्म होती है या फिर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इनके हक़ में फ़ैसले आना शुरू होते हैं तो फिर सियासी तौर पर भी काफ़ी मुस्तकबिल में जाके मजबूत होती हुई नज़र आती है। कल जो इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त होगी वो भी आपको बताएंगे और 13 अक्टूबर को भी निसार पंवर साहब की गुमशुदगी की मुतालिक भी सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ज़ाहिर है वो खुद भी शायद पेश हों या उनकी तरफ से पुलिस की तरफ से या इदारों की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाए कि वो घर वापस आ चुके हैं, बाज़ाब हो चुके हैं वो। और उसके बाद फिर 19 अक्टूबर का दिन बड़ा अहम है जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। उसमें अब देखते हैं कि खालिद मुमताज़ साहब जो कि निसार पंवर साहब के वकील हैं वो किस तरह अदालत को मुतमईन कर पाते हैं। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, जो तफसीलात होंगी आपके सामने रखूँगा। मज़ीद अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं या कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर फॉलो अप लेके मज़ीद जो तफसीलात होंगी, जो फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।